बंधुओं, इस संसार में दो तरह के जीव हैं। उन विविध भांति के जीवों को दो भागों में विभाजित किया है आचार्यों ने। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं। विविध भांति के जीव हैं, दिखत है जग माय। विविध भांति के जीव हो दिखत है जग माय। एक कछु चहे नहीं, एक तजे कछु नाय। कैसे जीव हैं? विविध भांति के जीव हो दिखत है जग माय। एक कछु चहे नहीं, एक तजे कछु नाय। ऐसे हैं ये संसार के प्राणी। एक की लाइन में वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं चाहते, और एक की लाइन में वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो ये स्थिति क्यों बनती है? ये स्थिति बनती है ज्ञान के सद्भाव में और ज्ञान के अभाव में। जिनके पास केवल ज्ञान के अंश, दिव्य ध्वनि के हिस्से, जिनवाणी का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, भेद विज्ञान है, वीतराग विज्ञान है, ये ज्ञान जिनके पास हो जाता है वे कुछ चाहते नहीं है। और जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान तो बहुत है, सारा ज्ञान है लौकिक का, उसका माथा डिस्कवरी चैनल है, लेकिन उस ज्ञान के रहते हुए भी वे संसार के किसी भी पदार्थ को छोड़ते नहीं है, सब कुछ चाहते हैं। ज्ञानी समझता है कि मैं जो चाहूँगा वो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो मैं चाहूँगा नहीं। अज्ञानी तो सोचता है कि सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके सोचने से या चाहने से मिलता नहीं है। बहुत अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में, बहुत अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी के सोचने में, बहुत अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी की जीवन शैली में। कितनी महिमा लिखी है आचार्यों ने कि सुलझे पशु उपदेश सुन, क्यों ना सुलझे पमान, नाहर से भय वीर जिन गज पारस भगवान। भगवान के उपदेश को सुनकर के पशु भी सुलझ गए हैं। फिर मनुष्य यदि उपदेश सुनेगा तो क्यों नहीं सुलझेगा, क्यों नहीं दुखों से उबरेगा, क्यों नहीं दुखी के स्थान पर सुखी होगा, क्यों नहीं दुर्गति के स्थान पर सदगति में जाएगा? अवश्य ही जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। तो नाहर यानी सिंह कैसी अवस्था है? सबसे ज़्यादा क्रूर प्राणी की अवस्था है, सबसे ज़्यादा निर्दयी प्राणी की अवस्था है सिंह की अवस्था, व्याघ्र की अवस्था। ऐसे कठोर हृदय वाले प्राणी, क्रूर हृदय वाले प्राणी, निर्दयी प्राणी, पाप के उदय से जिन्हें ऐसी अवस्था प्राप्त हुई है, वे भी जब उपदेश सुनते हैं तो उनकी भी आंखों से आंसू बह जाते हैं। आंखों में आंसू आते हैं। जिस समय भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में था और हिरण का शिकार कर रहा था, उसी समय दो चांडिधारी मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनकर के उस सिंह का जो मिथ्यात्व था वो गल गल करके आंसुओं के बहाने मानो बह गया था। और उस उपदेश को सुनकर के सिंह ने भी सम्यक दर्शन धारण कर लिया था और श्रद्धा ही नहीं की थी, मात्र सही तत्व की अणुवृत्ति भी बन गया था।
सोचिए बंधुओं, उसको कौन सी फैसिलिटी है शेर के पास में, कौन सी सुविधा है शुद्ध आहार की, बताओ। प्रतिमा ले लेंगे, शुद्ध दवाइयाँ मिलेंगी कि नहीं, जगह जगह कुएं का पानी नहीं मिलता है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, हैं? जैन भोजनालय में जाओ वहाँ भी नहीं मिलता है शुद्ध भोजन, है? ये दुनिया भर की प्रसंग शंकाएं सब उठाते लोग, पर ये नहीं सोचते हैं कि शरीर के छूटने के बाद अगली पर्याय मान लो किसी पशु की, कुत्ते की मिल गई, वहाँ कौन से दवाखाने खुले हैं उसके लिए, बताइए। कौन से भोजनालय खुले हैं उस कुत्ते के लिए, कौन से स्कूल खुले हैं उसके लिए, कौन से संत भवन और अच्छे आवास निवास के स्थान बने हैं, बताइए। कौन से सहयोगी संगी साथी मित्र हैं, मंडली है, क्या है उनके लिए, हाँ? कुछ भी नहीं रहता है, केवल पराधीनता रहती है, कर्मों का फल भोगने के लिए मात्र शरीर मिलता है और कुछ साधन नहीं मिलते। उस अवस्था का विचार नहीं करता है, ये 10-20 साल की जिंदगी है उसके लिए इतना सोचता है, जबकि इतने सारे पूर्णायु जैसे आयुर्वेदिक संस्थान हैं और कई जगह शुद्ध दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने लगी हैं। अपने पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है कि हम जितना अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, कषायों को बंद करेंगे, छोड़ेंगे, उतना पुण्य बढ़ेगा। तो जरा सी एक ही टेबलेट में स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। शाता वेदनी के उदय से स्वास्थ्य ठीक होता है बंधुओं, दवाइयों से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, एकांत से, बाहरी उपचार मात्र से ठीक नहीं होता है स्वास्थ्य। आप देख लो कई लोग दिन भर भोजन बराबर दवा खाते हैं, कहाँ स्वस्थ हैं, फिर भी बीमार के बीमार बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शाता वेदनी कर्म का उदय नहीं है। व्यक्ति सुख साता तो चाहता है, लेकिन साता वेदनी का बंध कैसे होता है, साता उदय में कैसे आती है, ये नहीं जानता है। तत्व सूत्र नहीं पढ़ा। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग शयमादि योगा शांति शौच मिति सद्वेद्य से। शाता वेदनी की आश्रव के कारणों में कहा भूत अनुकंपा। भूत से ये देवगति के भूत नहीं लेना, भूत का अर्थ प्राणी मात्र होता है। सुन रहे आप लोग? शाता कैसे बनती है, शाता कैसे उदय में आएगी, और शाता को आदि लेकर शुभ कर्म पुण्य प्रकृतियां कैसे किन किन कारणों से बनती हैं, वो कारणों को अपनाना नहीं चाहता है, साधनों को अपनाना नहीं चाहता है, साध्य की प्राप्ति चाहता है। कारण के बिना कार्य होता नहीं, कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। आपको जो कार्य करना है उसके कारण अपनाना चाहिए, जो साध्य की प्राप्ति करना है उसके साधनों को अपनाना चाहिए, उसके बिना कार्य नहीं होता है। तो भूत अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया करनी पड़ेगी तब शाता बनेगी, और प्राणियों के प्रति दया तब पलेगी जब आप व्रती बनेंगे। और व्रती अनुकंपा, आप देखो जरा, प्राणियों के अंदर व्रती भी आते हैं, लेकिन आचार्यों ने भूत अलग शब्द रखा और व्रती अलग शब्द रखा। भूत अनुकंपा और व्रती अनुकंपा क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि व्रतियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि असंयमी अज्ञानी तो कहीं भी खा लेगा, त्यागी वृत्ति जहाँ कहीं नहीं खा लेगा, जो कुछ नहीं खा लेगा। त्यागी असंयमी अज्ञानी तो कोई भी दवा खा लेगा, त्यागी वृत्ति कोई भी दवा औषधि नहीं खा लेगा। अज्ञानी असंयमी तो कहीं भी ठहर जाएगा, 3 स्टार 5 स्टार किसी भी होटल में, त्यागी वृत्ति जहाँ कहीं नहीं ठहर जाएगा। असंयमी अज्ञानी तो कुछ भी कोई भी कपड़े पहन लेगा, त्यागी वृत्ति नहीं पहन लेगा। उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, उसके अंतर्गत ही उसको औषधि शास्त्र आहार इत्यादि चारों प्रकार की जो चीज़ें उपयोग में लेनी पड़ती है। आहार विहार निहार धर्म ध्यान उसको मर्यादा में करना होता है, उसका स्थान निश्चित होता है। इसलिए उसकी व्यवस्थाएं विशेष रूप से बनाने से विशेष रूप से शाता वेदनी बनती है।
तो ये साता बेदनी बांधने के भी तरीके हैं और बंधी हुई साता की स्थिति अनुभाग को बढ़ाने के भी तरीके हैं, उदय में लाने के भी तरीके हैं। सो जीवों पर तो दया करना ही नहीं चाहते, जीवों की रक्षा, जीवों की सेवा करना नहीं चाहते हैं और स्वयं सुखी होना चाहते हैं। जो भूतो ना भविष्यति, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। पर को जो दुख दे रहा है, तो जिसे दुख दिया जा रहा है वो तो सुखी हो सकता है, लेकिन जो दुख दे रहा है वो कभी सुखी नहीं होगा। नियम है। इसलिए भूत प्राणियों की दया करो, सेवा करो और व्रती अनुकंपा करो। व्रतियों पर आजकल व्रतियों के लिए विशेष रूप से निंदा करने तैयार रहते लोग, असहयोग करने, उपेक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी निगेटिव दृष्टि है, नकारात्मक सोच है, दोषग्राही दृष्टि है, अवगुण देखते रहते हैं। आप अवगुण तो भगवान की भी देखोगे तो उनसे भी विरक्ति हो जाएगी। और गुणवान तो भगवान ही है, पूर्ण तो भगवान है, निर्दोष तो भगवान ही है, बाकी तो सब सदोष हैं, सब साधक हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस में, प्रक्रिया में है, रास्ते में है, राहगीर हैं। तो कमियां तो सब में होती हैं। गुण देखोगे तो सेवा करने का भाव आएगा, वैयावृत्ति करने का भाव आएगा। दोष देखोगे तो निंदा करने का भाव आएगा और दूरी बनाने का भाव आएगा। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए, जब तक गुणवानों की सेवा नहीं करोगे आपके अंदर गुण नहीं आएंगे। गुणवानों की भक्ति, पूजा, प्रशंसा नहीं करोगे तब तक तो आपके अंदर गुण आने वाले नहीं है। इसलिए सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए। अनुकंपा शब्द का है, दया करनी चाहिए। वैसे दया व्रतियों की नहीं होती है, उनकी तो भक्ति होती है, पूजा होती है। सामान्य प्राणियों के ऊपर दया की जाती है, विशेष प्राणियों पर दया नहीं की जाती है। उनकी तो भक्ति, सेवा, पूजा, विनय की जाती है, सम्मान किया जाता है। ये साता बेदनी के बांधने का भी तरीका है और साता के अनुभाग को बढ़ाने का भी तरीका है, असाता के अनुभाग को घटाने का तरीका है, अपने असाता को कम करने का, उदय में जो चल रहा है उसको भी कम करने का तरीका है। और दान का है, दान देना, औषधि दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, वो दान भी नहीं दे सकते हैं। देने के नाम पर धक्का दे सकते हैं। क्या दे सकते? देने के नाम पर धक्का दे सकते हैं, बाकी वो दान नहीं दे सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते हैं, वैयावृत्ति नहीं कर सकते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि परोपकार सम धर्म नहीं भाई, नहीं है पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई अधर्म, पाप भी नहीं है। इसलिए परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। जो भी परोपकार किया जाता है वो अनंत गुना लौट करके इस जन्म में न सही भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। शिवनगर वालों को भी मिलता है, सबको मिलता है। तो ये आस्था विश्वास होना चाहिए। तो 4 प्रकार का दान दो, औषधि शास्त्र व आहार, इससे आपकी साता वेदनी बंधेगी, बंधी हुई साता में अनुभाग बढ़ेगा, असाता का अनुभाग घटेगा और असाता जो उदय में चल रही है वो भी घटेगी। ऐसा विश्वास मान के चलिए, साता वेदनी के काम करिए। भूतवृत्त्यनुकंपा दान, सराग संयम और 10वें गुण स्थान तक के मुनिराजों का लेकर के 5वें से लेकर के जो भी संयम है वो सराग संयम कहलाता है। इसको पालन करो। आचार्यों की आज्ञा है, क्या आज्ञा है? बरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतिवत नारकम छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपालय तोर महान। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, गाथा लिखी है कि असंयमी अव्रती रह करके नरक पशुगति में जाने की अपेक्षा संयमी व्रती बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है। बोलो, ये कार्य का गाथा किसके लिए लिखी गई? सम्य दृष्टि के लिए कि मिथ्या दृष्टि के लिए?
सोच समझ के बोलना। स्वाध्याय करने वालों, कोई माइंड रखते हो, माथा रखते हो, दिमाग रखते हो, चिंतक हो, तो इसका अर्थ बताओ। वरम व्रतई पदम दैवम, ये गाथा किसके लिए? व्रती बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है, अव्रती बन करके नरक पशुगति में जाना अच्छा नहीं है। किसके लिए गाता है? सम्य दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को? क्यों? सम्य दृष्टि नहीं बने व्रती। मिथ्या दृष्टियों को व्रती बनना चाहिए, सम्य दृष्टियों को नहीं बनना चाहिए। सम्य दृष्टि पहले से ही व्रती रहते हैं, वो पहले व्रती बनते हैं, बाद में सम्य दृष्टि बनते हैं। ऐसा मतलब जब ही सम्य दर्शन होता तो साथ साथ व्रत भी हो जाते हैं। ऐसा है? अब रे सम्य दृष्टि के लिए लिखा है? अच्छे से बोलो, सोच समझ के, धुआं में लट्ठ नहीं मारो। है? अब व्रतियों को व्रती बनने के लिए आप लोग कौन है? सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है? नहीं, हमको व्यक्ति विशेष नहीं चाहिए, न नामधारी चाहिए, न व्यक्ति विशेष चाहिए। आप तो बताओ, सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में से उत्तर दो। किसके लिए लिखा? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, क्या होंगे कि लड़ पड़े कि उठ घर को जाए। नहीं, ये गाथा जो है मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी गई है। कैसे जाना मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी गई है? ऐसे जाना कि सम्य दृष्टि तो नरक में जाता ही नहीं। सम्य दृष्टि तो नरक में पशुगति में जाता नहीं है, इसलिए उससे कहना कि अव्रती रहकर नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बनकर स्वर्ग में जाना, ये तो जमते ही नहीं। तो ये इन सब संसारी प्राणियों को कहा जा रहा है, जो अज्ञानी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, उन सब से कहा जा रहा है कि आप सब व्रती बनो, संयमी बनो, त्यागी बनो। इससे आप कम से कम स्वर्ग में तो जाओगे, नहीं बनोगे तो नरक में जाओगे। तो फिर वहाँ पर कोई सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि का चांस ही नहीं रहना, मौका ही नहीं मिलना है, अवसर ही नहीं मिलना है। स्वर्ग में जाओगे तो कम से कम वहाँ सम्य दृष्टि देव लोग आपको देशना सुनाएंगे, धर्मोपदेश देंगे, और उनके साथ में आप विदेश क्षेत्र आदि चले गए दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, तो सम्य दर्शन की उत्पत्ति के अवसर मिलेंगे, स्थिति वृद्धि होगी उससे। तो ये मिथ्या दृष्टि के लिए कार्य का है, उपदेश है। सामान्य लोगों के लिए, सब अज्ञानियों के लिए मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में। है अध्यात्म का ग्रंथ इष्टोपदेश, और उस आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा जा रहा है कि आप व्रती बनिए। व्रती यदि नहीं बन रहे हैं तो आपको क्या हानि है? हानि ये है कि आपके पास शक्ति है, आप उसको छुपा रहे हैं, सो चोरी का पाप लग रहा है 1, अंतराय कर्म का बंद हो रहा 2, मोहिनी कर्म का बंद हो रहा 3, ज्ञानावरण दर्शन का बंद हो रहा 4, और साथ ही आपकी श्रद्धा में प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जब आपने जाना था कि रत्नात्रय ही मोक्ष का मार्ग है तो धारण क्यों नहीं किया। इसका फल यह होगा, ये सजा मिलेगी आगे चल के कि आपको ये योग्यता नहीं मिलेगी दोबारा। आप 6 डाला में नहीं पढ़ते, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी यही विधि गए, ऐसी असंयमी अज्ञानी की दशा में गए ना मिले, सुमणि ज्यों उदधि समानी। जैसे सुमणि कीमती मणि, चिंतामणि रत्न हो या कोई हीरा मोती जवाहरात हो, आप उसको समुद्र में फेंक देंगे, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से यह मनुष्य पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, सुकुल उत्तम कुल मिला है, और ये जिनवाणी का सुनना मिला है, यह विधि यदि इसी तरह से असंयम में, अज्ञान में बिता दी, स्वच्छंदता में बिता दी, भोगों में बिता दी, लड़ने झगड़ने में बिता दी, तब फिर नहीं मिलने वाली है। यह आप पक्का मान के चलिए। तो साता वेदनी की बंदगी कारणों की ओर ध्यान दो,
वो कह रहे हैं शराक संयम, शयिमा संयम, महाव्रती नहीं बन सकते तो देशव्रती बनो, इसी से साता बंधेगी। शराक संयमादि योग और शांति। देखो साता किससे बंधती है? ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य। एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज जी ऐसे काम बता दो जिसमें सबसे ज़्यादा पुण्य बंध हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का बंध कैसे होता है आप सब सुनिए। शांति क्षमा भाव धारण करेंगे तो ढेर लग जाएगा पुण्य का। क्या? बैर छोड़ना पड़ेगा। क्या? जो बुराई चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, बैर चल रहा है, वो छोड़ना होगा तो साता वेदनी बंधेगी। बैर नहीं छोड़ोगे तो असाता ही असाता, पाप ही पाप प्रकृतियां बनेंगी, अशुभ प्रकृतियां बनेंगी। और ये तो पक्का है ही कि पाप तो पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता है। क्या देता है? पीड़ा देता है। यदि पीड़ा भोगनी है तो कमर कस के तैयार हो जाओ, और पीड़ा खाने हैं तो शांति क्षमा भाव चाहिए। देखो ये विचार करना चाहिए कि हम भी दूध के धुले नहीं हैं, हमने भी कितनी गलतियां की हैं, हम भी गलती पे गलती करते चले जाते हैं। और यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, हमसे गलती बन जाए और वो फिर हमें क्षमा ना करे, हमसे बैर बांध ले, तो हमारे साथ क्या बीतेगी? ऐसी गलती सबसे होती है। गलती करना इंसान का काम है, क्षमा करना भगवान का काम है। क्या? गलती करना इंसान का काम है और क्षमा करना भगवान का काम है, और क्षमा नहीं करना शैतान का काम है। तो ये आप मान के चलिए। इसलिए यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे, अपने आप के ऊपर दया नहीं कर पा रहे, अपने आप के ऊपर अनुकंपा नहीं कर पा रहे, अपने आप को ही सुखी नहीं बना पा रहे हैं, अपने आप को ही दुखी बना रहे हैं। शांति चाहिए साता वेदनी की, क्षमा भाव चाहिए। शौच मिति सद्विद्यस्य, और शौच माने संतोष चाहिए। जीवन में संतोष आ जाए तो पुण्य का भंडार भर जाए, ढेर लग जाए। लेकिन वही तो नहीं, और तो सब कुछ है, हैं? बाकी तो सारी फैसिलिटी है, खूब जमीन जायदाद, सोना चांदी रुपया पैसा है, खूब दुकानें चल रही हैं, सब चल रहा है, लेकिन संतोष नहीं है बस। तो ये मान के चलिए कि आपका पूरे पाप ही पाप बांध रहे हैं, पुण्य छीण कर रहे हैं। तो ये कारण है सुखी होने के बंधुओं। इसलिए आपसे उपदेश में ये कहा जा रहा है कि भोग सहो दारिद्र्य सहो, सहो लोक अपवाद, पर लोक निंद काम तुम मत करो, यही ग्रंथ का सार। भूखे रहना पड़े तो रह जाओ। क्यों? भूखे रहेंगे तो क्या होगा? इसी जन्म में दुख होगा, अनंत भाव नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन निंद काम करोगे तो अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। इस जन्म में तो पेट भर जाएगा, लेकिन अनंत जन्मों में भूखों मरेंगे। इसलिए निंदनीय काम नहीं करो, जो आपके कुल के विरुद्ध हैं, आपके पद के विरुद्ध हैं, आपके आचरण लोक के और शास्त्र के विरुद्ध हैं। बेकाम नहीं करो यदि अपना भला चाहते हो तो। भोग सहो दारिद्र्य सहो, दरिद्रता भी सहना पड़े तो सहो। गरीब ना होगे, अभाव में जियोगे तो इसी जन्म में थोड़ा दुख होगा, दिक्कत होगी। लेकिन चोरी करके, चमारी करके, उल्टे सीधे काम करके यदि आप धन बढ़ा भी लोगे तो इस जन्म में भी सुखी होगे, ये गारंटी नहीं है। अनंत भाव तो बिगड़ना ही है। क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते पूजन में, चोरन की पूर्णाव से पूजन में सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, नहीं पढ़ते? वो तो भगवान को सुनाते के नाम। चोरन की पूर्णाव, कितने ही चोरी कर लेना, डाका डाल लेना, 2 नंबर के काम कर लेना, 400-420 के काम कर लेना, घूस दे लेना, ले लेना, मिलावट करके खूब व्यापार कर लेना, लेकिन आप नगर बसाने की बात तो दूर है, घर परिवार भी नहीं बसा पाओगे, सुखी नहीं रहोगे, पक्का है। क्योंकि चोरी का धन तो जो है हमेशा व्यक्ति को दुखी ही रखता है। अनेक तरह की बीमारियां लाएगा वो, अनेक तरह के टेंशन चिंताएं लाएगा, फिर प्रतिकूलताएं खड़ी करेगा, मुसीबत में ही डालेगा।
इसलिए इस जन्म में दरिद्रता सहन कर लेना, लेकिन निंद काम नहीं करना, लोक विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करना, यह शास्त्रों का उपदेश है। और सहो लोक अपवाद, यदि लोक में अपवाद हो रहा है, आपकी निंदा हो रही है तो भी सह लो, लेकिन अन्याय और अनीति करोगे तो अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए ये आपको सारा ज्ञान शास्त्रों के पढ़ने से, प्रवचन के सुनने से मिलने वाला है। यदि सत्संगति में नहीं आओगे तो आपको गलत काम करने के ही भाव होंगे, क्योंकि संगति वैसी है सर्वत्र सब जगह, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही काम करने के भाव होंगे। इसलिए सत्संगति में स्वर्ग से बढ़कर के सुख मिलता है। सुभाषित का रसास्वादन करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से स्वर्ग से बढ़कर के सुख मिलता है। जिसको मनुष्य पर्याय मिली हो, जैन कुल भी मिला हो और सुख सुविधाएं भी मिली हो, लेकिन यदि इसको दो चीजें नहीं मिल रही हैं, इस सत्संगति करने का समय नहीं मिल रहा, साधुओं की संगति करने का, सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, और गुरु के वचन पढ़ने सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना कि उसको मनुष्य पर्याय का सार नहीं मिला। उसकी मनुष्य पर्याय दुर्लभ चीज़ों से नहीं मिली है, उस मनुष्य पर्याय का फल नहीं मिला है, और वो सुख का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकता है बिना गुरुओं की सेवा के और प्रभु के वचनों के। इसलिए ज्ञानी और अनुभवी दो तरह के लोग होते हैं। बोलो, ज्ञानी बड़ा कि अनुभवी है? ज्ञानी बड़ा कि कौन बड़ा है? एक आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे, एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर, मात्र गिनने वाला मूर्ख जानो। यही इसी तरह ज्ञानी और अनुभवी भी पहचानो। ज्ञानी और अनुभवी में ये अंतर होता है कि एक वृक्ष के नीचे दो लोग आए, तो एक तो आके गिनने लगा इसमें कितने पत्ते, कितने फल लगे, कितने वृक्ष हैं इस बगीचे में, कितने वृक्ष हैं आदि आदि। दूसरे ने आके सीधे फल खाना शुरू कर दिया। तो इसमें कहते हैं जो पत्ते गिन रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, वो मूर्ख है, और जो फल चख रहा है वो अनुभवी है। ज्ञानी के साथ साथ अनुभवी भी है। आप लोग देख लो किस में लगे हो, लेखा जोखा में लगे हो, मनीमे में लगे हो, मैनेजर बने हो, हैं? हर चीज़ इतनी, ये हमारे पास गाड़ियाँ हो गई, इतने मकान हो गए, इतनी दुकान हो गए, इतनी रुपया पैसा हो गया, इतना सोना चांदी हो गया, इतने घोड़ा गाड़ी हो गए, इतने नौकर हैं, ये सब में लगे हो, तो आप समझ लेना कि मूर्ख हो। और सुखी कैसे हुआ जाता है, किस ढंग से सुखी हो रहे हो, भविष्य में सुखी होने की तैयारी कर रहे हो, तो अनुभवी हो। खाने वाला चतुर, मात्र गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह से ज्ञानी और अनुभवी भी पहचानो। तो ये ज्ञानियों की सेवा करने से अनुभव आते हैं, और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसके पास अनुभव होता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है, घाटे में नहीं रहता है, नुकसान नहीं उठाता है, उसको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ होते हैं। क्यों? पूछो हमसे कैसे? हर जगह क्षेत्र में लाभ तो हो नहीं सकता। तो ज्ञानी की दृष्टि होती है गुणों की ओर। गुणों की ओर दृष्टि रहे तो कहीं पर भी ना समय खराब होता है, ना एनर्जी वेस्ट होती, ना बुद्धि खराब होती है। इसलिए गुणों की ओर ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि यदि पुण्य की ओर दृष्टि है कि नहीं, हम पाप से बचे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहे हैं, पुण्य बंद कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। पाप से बचना ये सबके बस की बात नहीं है। पाप से बचने वाला ही बुद्धिमान है। क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज जी क्या लिखते हैं, यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम, हत पापास्त्रवो स्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप रुक गया है तो दुनिया की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, और यदि पाप बंद हो रहा है तो दुनिया की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पाप रुक गया है तो वो पुण्य बंद हो रहा है, जहाँ जाओगे वहाँ संपत्ति संपत्ति मिलेगी।
और यदि पाप बंद हो रहा है तो शुभम चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव था, संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन वो संपत्ति के होते हुए भी सप्तम नरक गया है। इसलिए कोशिश पाप से बचने की करो। ये लोग बोलते ये बहुत चतुर है। किसे कहते चतुर? जो बेईमानी करना जानता है, बदमाशी करना जानता है, दूसरों को लूटना पाटना जानता है, छछित्र करना जानता है, धोखा देना जानता है, वो चतुर है। कि जो पाप बंद से बचना जानता है वो चतुर है। ऐसा होता है ज्ञानी। देखिए, एक वक्ता आए, जा रहे थे एक किसी स्थान पर प्रवचन करने के लिए, पैदल चलते थे। चलते चलते जब वो सभा भवन में पहुँचे और मंगलाचरण किया और बोलते हैं, आज तो मैंने गजब का तमाशा देखा। श्रोताओं को जिज्ञासा हुई, क्या देखा? फिर दोबारा बोलते हैं, आज तो मैंने गजब का तमाशा देखा। और जिज्ञासा बढ़ गई, उत्कंठा बढ़ गई, क्या गजब का तमाशा देखा? आज तो मैंने गजब का तमाशा देखा। आप लोगों को भी उत्कंठा हो रही ना जानने की, हैं? तो लोगों ने कहा कि साहब बताइए वो क्या है गजब का तमाशा। बोले, हम अपने घर से चल कर के यहाँ प्रवचन देने आ रहे थे, रास्ते में एक खेत दिखा। खेत थे रास्ते में जिससे चल के आ रहा था, खेतों के बीच में से एक खेत के अंदर एक कुटिया बनी हुई थी किसान की, और कुटिया के बाहर एक छोटा सा आंगन भी था, और आंगन में एक किसान की पत्नी वहाँ उखली भी थी। उसमें वो किसान की पत्नी धान कूट रही थी। 2-4 बाल बच्चे भी इर्द गिर्द चारों ओर उसके खेल रहे थे। सो वो महिला किसान की पत्नी उस मूसल को धड़ाधड़ पटक रही थी और बार बार हाथ भी उखली में डाल करके नीचे का अनाज ऊपर कर रही थी, और बीच बीच में बच्चों की ओर देखती भी जा रही, बतियाती भी जा रही, बातें भी कर रही। पर मैंने गजब का तमाशा एक देखा कि उसके हाथ में एक भी मूसल नहीं लगा। ये आपको गजब का तमाशा नहीं लगा? हाँ? कि जब इधर उधर देख रही है, बच्चों से बातें भी कर रही है, बार बार हाथ भी डाल रही मुखरी उखरी में, ऊपर नीचे कर रही अनाज को, और धड़ाधड़ मूसल भी पटक रही, और एक भी मूसल हाथ में नहीं लगा। तो ये गजब का तमाशा नहीं है? है। तो जैसे वो महिला जिस समय मूसल गिरने का अवसर आता था तो हाथ को बाहर निकाल लेती थी, ऐसे ही जो ज्ञानी होता है वो गृहस्थी रूपी उखली में रहता है। कहाँ रहता है? गृहस्थी रूपी उखली में रहता है, लेकिन जैसे ही पाप कर्म बंद रूपी मूसल गिरने का अवसर आता है तो अपने को बचा लेता है। कैसे बचाएगा? जब मकान दुकान में रह रहा, परिवार के गृहस्थी के बीच में रह रहा है, तो कर्मबंध से अपने को बचाएगा कैसे? बोलो कैसे बचाएगा? है? सुनो तो, वो सटावश्यक तो करेगा ही, साथ ही जैसे ही आरंभ परिग्रह के, विषय कषाय के, मकान दुकान के प्रसंग आएंगे, अपने मन को उन सब कामों से अंदर से विरक्त कर लेगा, निष्प्रय कर लेगा, हटा लेगा, अनासक्त हो जाएगा, उन कामों में रुचि नहीं लेगा, सलाह नहीं देगा, अपनी अनुमोदना नहीं करेगा कि हाँ हाँ बेटा ठीक है, और मकान बनाए जाओ, और दुकान खोले जाओ, और तुमने किसी को लूट लिया है, धोखा दे दिया तो अच्छा किया बेटा, शाबाश। ऐसे किसी भी काम में वो अपनी अनुमोदना भी नहीं करता, सलाह भी नहीं देता, और उसमें किसी तरह का आसक्ति, इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, रुचि भी नहीं रखता है। वस्तुतः कर्मबंधी की चीज़ तो यही थी कारण कि उसमें जो गलत काम है, विषय कषाय आरंभ परिग्रह के काम है, उसमें रुचि लेना, आसक्ति होना, सलाह देना, अनुमोदना करना, यही तो गलत है।
तो ज्ञानी जो होता है वो समझता है कि कौन सा काम होने जा रहा है, इस कार्य में यदि मैं सलाह दूंगा, इस कार्य में यदि इस कार्य की अनुमोदना करूंगा, इसमें सहयोग दूंगा तो मुझे पाप बंद होगा, संसार बढ़ेगा। इसलिए इन कामों के विषय में उदासीन हो जाना, अनासक्त हो जाना, रुचि नहीं रखना, सलाह नहीं देना, अनुमोदना नहीं करना। अज्ञानी खुद के तो छोड़ो, निकल जाए मान लो पड़ोस से, अरे ये बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी है, लो अब एक ने बनाई थी बिल्डिंग, से पूरे बनाने में जितना आराम परिग्रह हुआ था, पाप बंद किया था, इन्होंने इतने मात्र से पाप बंद कर लिया कि कितनी अच्छी बनी। इतने कहने मात्र से, नहीं महाराज जी ओपनिंग में तो जाना ही पड़ता है, गए थे तो कितना तो बोलने ही पड़ता है कि हाँ अच्छी बनी है। सोचो इतने कहने मात्र से उसने पूरी करोड़ों रुपये में खर्च करके और इतने महीनों सालों खर्च करके बनाई, उतने पाप बंद किए, इनने मात्र अच्छी बनी इतना बोल करके कर्म बंद कर लिया। उसने बच्चे को पाला पोसा था 20, 22, 25 साल, उसमें जो आरंभ किया हिंसा पाप किए, और इसने बस शादी के समय हाँ बेटा ठीक है इससे कर लो शादी, अनुमोदना कर ली, उससे कर्म बंद कर लिया। तो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में ये अंतर होता है। वो समझता है किस कार्य की हमें अनुमोदना करना, किसकी सराहना करना, किसमें सम्मिलित होना, किसमें सलाह देना, किसके विषय में आसक्त होना, वो जानता है। अज्ञानी नहीं समझता, वो तो सब में मैंने कहते ना कि बच्चों में बच्चे जैसे हो गए, बूढ़ों में बूढ़े जैसे हो गए, जिसमें जिसके साथ मिले जहाँ मिले, जाके जैसे देश में रहिए, जाके जैसे देश में रहिए, हाजू हाजू कहिए, नहीं जाके जैसे देश में रहिए वैसा बेस पहन, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, अभी भाव बता देता हूँ कि जैसे हाँ जैसा देश वैसा भेष, जाके जैसे देश में रहिए वैसो वैसो कहिए, और ऊँट बिलैया ले गई है तो हाजू हाजू कहिए। तो वो अज्ञानी जो होता है, जिसके साथ में रहता है उसी में ही घुल मिल जाता है, उसी की समर्थन करने लगता, हाँ मैं हाँ करने लगता है, उसी के साथ रचपच जाता है। लेकिन ज्ञानी समझता है रहना पड़े लोग किसी दूसरों के साथ में, खाना पीना रोकना पड़े तो भी वो समझता है किस कार्य का मुझे समर्थन करना है, किसकी अनुमोदना करनी है, किसे सलाह देनी है, किसमें हमको रुचि रखना है, इंटरेस्ट लेना है, आसक्त होना है, और किसमें नहीं रखना। ये अज्ञानी नहीं समझता। इसलिए आपको सलाह दी जा रही है बार बार, बंधुओं स्वाध्याय करो। ये उपदेश इतने दिनों से चल रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, आपको मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि भाई मैंने तो 35 साल लगाए 200 ग्रंथों को पढ़कर की बात समझ पाई है कि सबसे सरल मोक्ष मार्ग कौन सा है, कहाँ है, किस में है। सबसे सरल मोक्ष मार्ग आत्मकल्याण का उपाय ये स्वाध्याय है। इसको समझो बंधुओं, पढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी से मोक्ष मार्ग में प्रोग्रेस करोगे, बहुत जल्दी से कर्मों की नजरा कर लोगे, बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लोगे। संसार में रहते हुए भी कैसे संसार में जीना है, कैसे संसार में रहकर सुखी होना है, ये सारी टेक्निक सीख जाओगे, ये सारी कला सीख जाओगे संसार में और सुखी। हाँ अरे ज्ञानी तो जेल में भी सुखी रह लेता है, ज्ञानी तो गर्भ में भी सुखी रह लेता है, ज्ञानी तो कहीं भी चला जाए वहाँ सुखी रह लेता है, क्योंकि वो समझता है वो जहाँ रहता है उसी को निर्जरा का साधन बना लेता है कि ये सारा मेरे कर्मिक उदय से ही उपस्थिति हुई है, सिचुएशन जो बनी है, जो परिस्थिति निर्मित हुई है, जो दशा और दुर्दशा हुई है वो मेरे कर्म के उदय से हुई है। इसलिए यदि मैं इसमें आकुल व्याकुल होऊंगा तो नया कर्म बंद करूंगा।
और यदि शांति से सहन कर लूँगा तो पिछले कर्म की निर्जरा हो जाएगी, नया अगला कर्म नहीं बनेगा, अशुभ कर्म नहीं बनेगा, शुभ बनेगा। ये प्रोसेस है कर्मों से छूटने की। लेकिन हर प्राणी दुख के बीच में तो है, लेकिन इन दुख के बीच में रहकर सुखी कैसे रहा जाता है, वो समझता है सारी स्थिति। देखो अच्छा आप ये बताइए, जैसे आप अस्पताल में गए, ठीक है, हजारों लाखों पेशेंट वहाँ पड़े, किसी का हार्ट फेल मतलब हम बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को शुगर है, किसी का बीपी लो हाई है, किसी का हाथ पैर टूट गया है, किसी का आधा सा शरीर जल गया है। ये आप सारे पेशेंटों को देख रहे हैं, पूरी अस्पताल में आपने घूम लिया। बोलो कितनी तकलीफ हुई? बिल्कुल नहीं। आपका एक व्यक्ति जरा सा अस्वस्थ हो गया या थोड़ा कोई घटना दुर्घटना घट गई, आप शोक मनाते बैठे हैं, दुखी है, बेचैन है, कब ठीक होगा, कैसे होगा, कौन सी दवाई से होगा, रात दिन आप ध्यान कर रहे हैं। और इतनी पूरी भरी अस्पताल देख ली, आपको कुछ नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह ये है कि उन पेशेंटों के प्रति आपकी आत्मीयता नहीं जुड़ी है, उनके प्रति अपनापन नहीं जुड़ा है कि ये मेरे हैं। और आपका जो व्यक्ति है वो थोड़े से ही अस्वस्थ हुआ या कोई थोड़ी दुर्घटना घटी है, पर उसके प्रति मोह राग आत्मीयता है, आसक्ति है, अपनापन है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो ये ज्ञानी समझता है कि देखो ये जितने भी संसार के संबंध हैं, रिश्ते हैं, पारिवारिकता है, अपनापन कौटुंबिकपना है, रिश्तेदारी जितना भी संबंध मित्रता है, ये कोई भी स्थायी नहीं है। ये मित्रता यही हुई है, यहाँ पर ही रिश्तेदारी हुई है। जिस कुटुंब में जन्म ले लिया वो इसी जन्म में कुटुंब बना है। ये अनादिकाल से नहीं था, अनंत काल तक रहेगा भी नहीं। ये तो जैसे ही पर्याय बदलेगी और जहाँ आप जन्म लेंगे सारा परिवार दूसरा नया निर्मित हो जाएगा, पूर्व का सारा यही छूट जाएगा। बंधुओं, ये ज्ञानी समझता है जो अपना नहीं है वो सपना है। क्या? जो अपना नहीं है वो सपना है। फिर सपने के लिए क्या रोना? वो तो कहते हैं ओठ मूरख रुदन मचाया, सपने में राजपद पाया। मूरख ने सपना देखा, सपने में राजा बन गया, आंख खुली सो वो कुछ भी नहीं था, सो रोने लगा, मेरा राज कहाँ चला गया। अरे तेरा था ही कहाँ जो तेरा, तू कह रहा मेरा कहाँ चला गया। तो तू अपना मान रहा है इसलिए रो रहा है। इसी तरह से ज्ञानी समझता है ये मैं खुली आंख का सपना देख रहा हूं। क्यों ये झूठा है, ये सपना क्यों है? इसलिए सपना है, इसलिए झूठा है कि जिस दिन आंख बंद हो जाएगी सो वही कुछ भी साथ नहीं जाएगा, पास नहीं रहेगा, इसलिए सपना है, ये झूठा है। और रात में जो देखते हैं वो आँख खुलने पर गोल हो जाता है, दिन में जो देखते हैं वो आँख बंद होने पर गोल हो जाता है। ये दोनों ही सपने हैं, ये अपने नहीं है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में जो भूत में भविष्य में हो जाने वाला है उसको वो भूत में ही मान लेता है। क्या हो जाने वाला है भविष्य में? भविष्य में वियोग हो जाने वाला है, भविष्य में मरण हो जाने वाला है, भविष्य में एकाकी बनने वाले हैं हम, भविष्य में सब कुछ बदलने जाने वाली स्थिति है, सिचुएशन है, तो वो उसको वर्तमान में ही मान लेता है, इसलिए दुखी नहीं होता है। और अज्ञानी देखो मृत हो गया है उसकी भी चिंता करता है, नष्ट हो गया है उसकी भी चिंता करता है, गुम गया है उसकी भी चिंता करता है अज्ञानी। और ज्ञानी मृत हुआ, नष्ट हुआ, गुमे हुए की चिंता क्या करना, इसलिए नहीं करता है कि मेरे भाग्य से उतर गया था इसलिए भाग गया, मेरे भाग से उतर गया था, मेरे भाग में नहीं था इसलिए भाग गया, मेरे भाग में होगा तो भाग कर आएगा और भाग में नहीं हुआ तो भाग कर चला जाएगा। ऐसा मानते हुए सच्चे मायने में यदि
पुण्य पाप के ऊपर विश्वास हो जाए, सच्चे मायने में यदि कर्म को आकास्तित्व आप मानने लग जाएं, तो जो कुछ हो रहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हानि हो रही तो विधि माने कर्म की वजह से, लाभ हो रहा है तो कर्म की वजह से, जीवन है तो कर्म की वजह से, और मरण है तो कर्म की वजह से, यश है तो कर्म की वजह से, और अपयश है तो कर्म की वजह से। आपकी सत्ता में आत्मा में कर्म ना हो और बाह्य में कोई भी स्थिति आपके कर्म के प्रतिकूल बन जाए, ऐसा त्रिकाल में नहीं हो सकता। भले उदय में नहीं है कर्म, सत्ता में होगा, उसकी उदीर्णा होगी, तभी आपके साथ में अच्छी या बुरी स्थिति बनेगी। उदय में भी ना हो और सत्ता में ना हो और इसके बाद बिना कर्म के ही अच्छी या बुरी स्थिति बन जाए, ऐसा त्रिकाल में कभी नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिए, पुण्य पाप पर विश्वास कीजिए, और ये स्वयं के द्वारा किए हुए हैं। पुण्य भी स्वयं ने किया है, पाप भी स्वयं ने किया है, और कर्म को ही पहले से हम बांध के लाए हैं, इसलिए स्थिति बनी है, और स्वयं ही इसके जिम्मेवार हैं, और भविष्य के भी हम ही उत्तरदायी होंगे। इसलिए जब स्वयं का भाग्य स्वयं को लिखना है, तो क्यों अपना भाग्य अच्छा लिखने में प्रमाद करते हो? अपना श्रेष्ठ भाग लिखने में क्यों आलस करते हो? क्यों बेखुद हो रहे हो, बेखबर हो रहे हो, कहना चाहिए निष्फिक्र बैठे हो? अरे अपने भाग लिखने का सुअवसर मिला है, अच्छे से अच्छा लिखो ना। देखो जैसे एक व्यक्ति को पकड़ करके और शमशान में ले जाया जा रहा है, काहे के लिए? सूली पर या फांसी पर लटकाने के लिए। तो वो इधर से जितने कदम शमशान की ओर बढ़ा रहा है, मौत उसके उतने निकट आ रही ना, बोलो आ रही ना? ठीक इसी प्रकार से आपकी जितनी श्वासें निकलती चली जा रही हैं, हम और आप भी उतने ही मौत के निकट नहीं पहुंचते चले जा रहे। जब ऐसी स्थिति है, पक्का है, एक ना एक दिन जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, एक ना एक दिन जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना है, और ये भी पक्का है किसी को कोई बदल नहीं सकता है, टाल भी नहीं सकता है कि आप थोड़ा दिन बाद आना। तो फिर ऐसी स्थिति होने के बाद क्यों इन विषय कषायों में फंस रहे हो? क्यों देरी कर रहे हो? क्यों बैर नहीं छोड़ रहे हो? क्यों हिल मिल कर प्रेम से नहीं रह पा रहे हो? क्यों अपने आचार विचार को नहीं सुधार पा रहे बंधु? तो ये श्लोक सुनाया आपको कि भोग सहो दारिद्र्य सहो लोक अपवाद, लोक निंद का मत करो, यही ग्रंथ का सार। भोग सहोगे इसी जन्म में सहनी होगी, दरिद्रता सहोगे इसी जन्म में सहनी होगी, लोकापवाद होगा इसी जन्म में होगा, लेकिन इनसे बचने के लिए अपने अन्याय और अनीति का सहारा लिया तो अनंत भाव बिगड़ जाएंगे, अनंत भविष्य बिगड़ जाएगा। और फिर ज्ञान सबके पास है, किसका ज्ञान सम्यक है और किसका मिथ्या है। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी 2 पंक्तियां लिखी, आप उनको सुनिए। ज्ञान ही भाव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मूल। एक ही चीज़ों को 2 काम बता रहे हैं। ज्ञान ही भाव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। यदि आप रागी हैं संसार शरीर भोगों के विषय में, तो आपके पास कितने ही ज्ञान हो, आपने कितनी अध्ययन किया हो, क्वालिफिकेशन की हो, पीएचडी की हो, एलएलबी, एमएससी, बीएससी, कुछ भी किया हो, आप ये मान के चलना कि आपका ज्ञान विपरीत है और वो ज्ञान दुखदाई है। राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। भूल करके भी राग बढ़ाने वाला ज्ञान ना हो, और ऐसा ज्ञान ना हो जो राग की वृद्धि करे, और ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी ऐसा ज्ञान अर्जन करे जिससे राग की वृद्धि हो। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल।
यदि आपके अंदर क्षमता नहीं आई, शांति नहीं आई, कषाय मंद नहीं हुई, आपने अपने आत्महित के बारे में नहीं सोचा, तो समझ लेना आपका जितना भी जानना है वो सब मिथ्या है, प्रतिकूल है, दुखदाई है, संसार बढ़ाने वाला है। अपने आप को पढ़ा लिखा मत कहना, अपने आप को समझदार नहीं मानना। समझदार तो वही है जो कर्म बंध से बच जाए, समझदार वही है जो पाप से बच जाए, समझदार वही है जो लोक विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध काम करने से बच जाए। वही विवेकी है, वही निकटबद्ध है। तो बंधुओं, आप सभी के लिए एक श्लोक पहले सुनाया था, फिर से सुनाता हूँ। विविध भांति के जीव हो, दीखत है जगमाए, एक कछु चाहे नहीं, एक तजे कछु नाहे। दो तरह के लोग हैं, एक तो सब कुछ चाहते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, और एक कुछ भी नहीं चाहते हैं, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं चाहते हैं तो समझ लेना मैं निकटबद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, विवेकी हूँ, बैरागी हूँ। और यदि आप बहुत कुछ चाहते हैं, और दुकान खुल जाए, और मकान बन जाए, और सोना चांदी जमीन जायदाद वस्त्राभूषण आ जाए, और भोग की सामग्री आ जाए, तो समझ लेना ये आप दूर भव्य हैं, दूरानुदूर भव्य हैं, अभव्य भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, वर्तमान में भी दुखी हैं, भविष्य में भी दुखी रहेंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं को घटाइए, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। क्या सूत्र है? इच्छाओं को घटाइए, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। क्योंकि चिंता चिता समान है, बिंदु मात्र का फेर, चिता दहे निर्जीव को, चिंता जीव समेत। चिंता रहेगी तो आपके शरीर के खून को भी पी जाएगी, आपकी आत्मा को भी जलाएगी, और निश्चिंत रहोगे तो थोड़ा खाना पड़ेगा फिर भी स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे, और साथ ही निश्चिंत रहोगे, सुखी रहोगे। ये उपाय है, बहुत संक्षेप में सारभूत सूत्र आपको देते हैं कि ऐसा आपका जीवन मंगलमय कैसे बने, सुखी कैसे बने। आप मानेंगे तो नियम से सुखी होंगे, और नहीं मानेंगे तो दुखी तो थे, हैं और रहेंगे। समय आपका हो गया है। एक बात फिर, एक अंतिम बात कह के अपनी बात पूर्ण करता हूँ। मनुज जन्म अरु जिन बचन मिले न बारंबार। मनुज जन्म और जिन बचन मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर गया फिर न लागे डार। जो वृक्ष से फल गिर जाता है दोबारा नहीं लगता बंधुओं, इसी तरह ये मनुष्य जन्म एक बार बर्बाद हो गया, दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपसे बार बार ये अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, पुण्य को बढ़ाइए, वैराग्य को बढ़ाइए। इससे आपका जीवन सुखी बनेगा। और स्वाध्याय के प्रति रुचि नहीं बढ़ाओगे तो आपको भगवान भी सुखी नहीं कर पाएंगे। इसी भावना के साथ पहले भाग का प्रश्न पत्र बन चुका है। आराध्य सूत्र का कुछ दिन में आपको मिलने वाला है। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। 20 तारीख के आसपास आपको मिलेगा और घर में भरने के लिए दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका आपको अपनी रखनी होगी और 10 दिन में देख करके भरना है। 10 दिन में सो सभी लोग उसका अच्छे से अध्ययन करें। जो नहीं करेंगे वे देख के भी नहीं भर पाएंगे। और साथ ही महामंत्र का जाप जो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और आराध्य सूत्र में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे उनको भी अच्छी तरह से सम्मानित यहाँ किया जाएगा। इसी भावना के साथ ब्रह्म का जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तके धनु सदा देते हो लोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा